अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो मेरी वीडियो है ये वीकली फोरकास्ट के हवाले से है। तो इसमें हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह गोल्ड का, और गोल्ड के साथ मजीद कुछ पेयर्स हैं उनका, जिससे हमें पता ये चल सके कि ये पूरा वीक जो है वो मार्केट किस तरीके से प्ले हो सकती है। ठीक है। सो सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता हूँ जो भी काम हमने किया है, और हम इसको पहले देखते हैं मंथली कैंडल पे, क्योंकि आपको मालूम है कि एक प्रीवियस जो मंथ की कैंडल है वो क्लोज हुई है और न्यू मंथ की कैंडल जो है ना वो स्टार्ट हुई है। सो अगर मंथली टाइम में हम देखें तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं। जैसा कि देखें, आपको मालूम है कि हम लोग लिक्विडिटी पे काम करते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है? जो प्रीवियस कैंडल्स की जो विक्स होती है ना, डाउन साइड वाली हो या अप साइड वाली हो, ये सब लिक्विडिटी है। अगर मैं प्रीवियस मंथ को देखूं तो अब ये जो सिचुएशन है ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस मंथ को देखें ना तो मार्केट ने पूरी मतलब हाफ से ज्यादा जो है वो विक बनाई है कैंडल से। अगर इससे पिछला मैं मंथ देखूं तो ये एक मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी कैंडल बनी थी, जबरदस्त कैंडल थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। लेकिन इस कैंडल ने थोड़ी सी जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट की है, बिकॉज इसके डाउन साइड पे भी विक है और अप साइड पर भी विक है। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। ठीक है। और अगर मैं बहुत अच्छी अगर कोई लिक्विडिटी जो मुझे नज़र आ रही है इसमें, तो वो तो यही एरिया है। ठीक है, इसकी अप साइड वाला और ये डाउन साइड वाला। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा एरिया है ना। अगर आप इसको देखें, इसको हम मेजर करके देखें तो ये तकरीबन $540 की कैंडल है। और ये बनी थी अपना अप्रैल के महीने में, यानी अप्रैल के मंथ में मार्केट ने बहुत अच्छी जो है मूव दी थी, अपसाइड पर भी डाउन साइड पर भी। अच्छा, अब उसके बाद हमें तो ज़ाहिर है अब इतनी बड़े एरिया को तो अभी हम मार्क नहीं करना चाहते ना, तो हम इसको अभी हटा देते हैं फिलहाल। हम सिर्फ प्रीवियस मंथ को जो है वो लेते हैं। ये हमारा प्रीवियस मंथ का हाई है और ये हमारा प्रीवियस मंथ का लो है। अब देखिए कितनी चीज़ें सिंपल क्लियर हो गई आपको। अगर ये लो टूटेगा तो लाजमी बात है मार्केट फिर इस लो को टारगेट करेगी। अगर ये लो टूटेगा तो मार्केट इस लो को टारगेट करेगी। तो अब मैं इस तरीके से आपको ये लिक्विडिटी एरियाज जो है ना वो मार्क करके दे देता हूँ। ये हम देखते हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट्स जो है वो निकल के आ गई है। ये एरिया आपको मालूम है 2960 का निकल के आ रहा है, और ये वाला है 3127 का। और ये जो लास्ट जो लो लगा था वो है ऑलमोस्ट 3250 के आसपास का। ठीक है। अच्छा, अब हम मंथली टाइम से शिफ्ट हो जाते हैं वीकली में। देखें वीकली में क्या चल रहा है। अब वीकली टाइम में भी अगर आप देखो तो क्लियर जो है वो प्राइस जो है ना इस जगह के ऊपर जो स्टक हो गई है, और यहाँ पर प्राइस जो है वो एक रेंज में आ गई है। अगर आप ये देखें ना, ये तो ये एक लिक्विडिटी एरिया था, देखें जो मैंने मार्क किया है। प्राइस ने क्या किया, एग्जैक्ट उसके पास गई, उसको स्वीप किया और वापस नीचे आ गई। ठीक है। और अब ये यहां पर है। अब लाजमी बात है, अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो प्राइस कहां जाएगी? सिंपल सी बात है, प्राइस इधर चली जाएगी। ये ब्रेक होगा तो प्राइस इधर चली जाएगी। तो अब हमारे पास एक क्लियर जो है ना वो पिक्चर निकल के आ रही है। बल्कि हम इसके बजाय इसको मार्क करें तो ये आई थिंक ज्यादा बेहतर। हमारे पास एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है, बिकॉज यहाँ पर ये अगर आप देखें ना तो इक्वल हाइज हैं। हो सकता है प्राइस ऐसा निकले ऊपर, इसको स्वीप करे और फिर वापस अंदर आ जाए। सो अब हम चले जाते हैं डेली में। डेली में देखते हैं जी क्या सिचुएशन है। तो डेली में भी इस वक्त कोई खास सिचुएशन नहीं है। मार्केट ने ये देखें, ये आपके सामने इक्वल लोज जो है वो बनाए हुए हैं और ये इक्वल हाइज हैं। ठीक है, ये एक दो और ये तीन, ये अपसाइड की लिक्विडिटी है, और ये वाली इस वक्त डाउन साइड की ये लिक्विडिटी बनी हुई है, और ये एक अच्छी सपोर्ट निकल के आ रही है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर हमें कैसे समझ आएगा हम कैसे ट्रेड करें। देखें, बड़े टाइम के अंदर जब भी आप एनालिसिस करेंगे ना तो वो एनालिसिस आप एक डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो है वो करते हैं। डायरेक्शन कैसे आपने निकाल ली कि भाई आपको ये समझ आ गया कि जो मंथली टाइम फ्रेम था, अगर प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक होता है तो लाजमी बात है फिर मार्केट मजीद नीचे जाएगी, उससे पिछले मंथ के लो को टारगेट करेगी। अगर हाई ब्रेक होता है तो मार्केट उससे अगले हाई को ब्रेक करेगी। तो इस तरह से आप जो है ना बड़े टाइम से अपनी डायरेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ट्रेड जो आप करेंगे ना वो हमेशा आप छोटे टाइम के अंदर ही जाके करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मंथली टाइम को बुलिश देखा और आपने बाय करना जो है वो शुरू कर दिया, तो आपको हमेशा इस तरह लॉस होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अब H4 में अगर मैं देखूं तो H4 में तो देखें ना, सिंपल वही स्ट्रैटेजी हमारी वाली है। देखें, ये मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही थी, ये स्विंग बना के ऊपर गई,
और एक स्विंग इसने यहाँ बनाया, ठीक है। मार्केट ने अगेन क्या किया, देखें जब ये नीचे आई, पहले इसने स्विंग को स्वीप किया और लास्ट जो इसने एक अच्छा जो स्विंग था वो ये वाला था। और यहाँ पर देखें मार्केट ने इसको टच करने से पहले ही जो है ना एक बाई की मूव चलाई, वापस नीचे आई। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ये थोड़ी कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। इसको भी अभी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप ये हम अभी H4 में वापस देखें, नीचे इसको टच किए बगैर ही ऊपर चली गई। अब ये क्यों गई है? क्या ये इसको स्वीप नहीं कर सकती थी? भाई कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर पहले कम लिक्विडिटी थी। प्राइस ने जब ये हरकत की तो यहाँ पे ज्यादा बायर्स आ गए। जब ज्यादा बायर्स आ गए तो उन सब की जो है वो स्टॉप लॉसेस वगैरह उन सबको जो है वो यहाँ पे रॉन्ग फुट किया। और जब ये सपोर्ट ब्रेक हो गई, देखें एक बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया तो भाई यहाँ पे सेलर आ गया। जब सेलर आया तो अब फिर प्राइस किधर जाएगी? भाई फिर प्राइस ऊपर चली जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, सेम रूल के साथ देखें मार्केट ने यहाँ पे भी यही काम किया है, ये लें, ठीक है। ये एक सपोर्ट थी, प्राइस वापस आई, देखें नीचे यहीं से थोड़ी सी ऊपर गई, ब्रेक कर दिया। अब जब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पर बायर आया होगा या सेलर, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक भी किया करें अगर आपको अच्छी लग रही है, और कमेंट सेक्शन में आके ये जरूर बताया करें कि आपको यहाँ पे किस तरह की ट्रेड जो है वो आप करते। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती तो क्या आप यहाँ सेल करते या बाय करते? क्योंकि मेजोरिटी में यहाँ लोगों ने सेल किया और यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ट्रैप हो चुके हैं सेल में, ठीक है। और यहाँ पे सेल में ट्रैप हुआ, देखें प्राइस कितनी तेजी से ऊपर चली गई। अब हमारे पास जो सिचुएशन है ना वो बड़ी क्लीन एंड क्लियर हो गई है, ठीक है। वो कैसे हो गई है भाई? अब आप देखो कि अगर इससे नीचे मैं अगर लिक्विडिटी एरिया फाइंड करूं तो ये मुझे दो अच्छी जो है ना ये लिक्विडिटी एरिया यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये तो एरिया हमारा प्ले हो गया ना। ये आप देखें, ये क्या है? ये हमारे इक्वल लोज हैं, ठीक है। पॉसिबल है कि प्राइस जो है ना वो गिरे नीचे तेजी से और इस लो को और इस लो को टारगेट करे और इनको स्वीप करने के बाद जो है ना हमें कोई अच्छी ट्रेड मिल जाए, ठीक है। इसको भी हम हटाते हैं अभी फिलहाल के लिए ना। ये देखें जी, अब ये क्रिस्टल क्लियर हो गई पिक्चर आपके लिए, सही है। ये हो गई डाउन साइड की लिक्विडिटी, एक ये है। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो मतलब ये जो होता है ना इक्वल लोज होते हैं या जो इक्वल हाइज होते हैं, ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी होती है और यहां तक मार्केट आती है लाजमी इनको स्वीप करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल एक ये वाला लिक्विडिटी एरिया निकल के आया, अच्छा वाला, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं। और सेकंड नंबर पर हमारा कौन सा अच्छा लिक्विडिटी एरिया है भाई? ये वाला अच्छा लिक्विडिटी एरिया। ये अगर प्राइस क्या करे भाई, सिंपल सिंपल सिंपल, पहले मैं सेल के केसेस को डिस्कस कर लेता हूं। प्राइस क्या करे, इस तरह से एक बड़ी कैंडल बनाए, इसको ब्रेक करे। जब लाजमी बात है इसको ब्रेक करेगी तो मेजॉरिटी में यहां पर लोग सेलर ऐड हो जाएंगे। जब सेलर ऐड हो जाएंगे तो फिर स्मार्ट मनी बाय करेगी। जब तक मार्केट में इंड्यूसमेंट नहीं आएगी, लोग ट्रैप में नहीं फंसेंगे, कभी भी आपको रियल मूव नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बात आप याद रखें, बिकॉज स्मार्ट मनी कभी नहीं चाहता आप पैसे बनाओ, ठीक है। अच्छा, अगर ये बड़ी कैंडल से ब्रेक नहीं होता, एक नॉर्मल कैंडल के साथ ब्रेक हो जाता है और उसकी जो ब्रेकआउट है उसकी कंडीशन आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि एक छोटे साइज की कैंडल होगी यानी नॉर्मल कैंडल होगी, प्लस उसका वॉल्यूम भी यहाँ पे छोटा होगा, लो वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक कर दे तो फिर यहाँ से आप सेल कीजिएगा और प्राइस को यहाँ तक ये मजे से आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। और ये जो ट्रैप हमने डिस्कस किया अभी, ये इस तरह से कि ये जी बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक करेगी और वॉल्यूम हाई होगा, ये ट्रैप अगर यहां बन जाता है तो फिर ये आपके लिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लेकिन अगेन अगर यहाँ पे भी नहीं बनता, यहाँ पे भी इस तरह से ये ब्रेक हो जाता है, फिर प्राइस कहाँ जाएगी? तो भाई उसके बाद आप ये डाउन साइड पे मजीद आपको एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया मिल चुका है, ठीक है। और यही ट्रैप अगर यहाँ बन जाए, जो कि मैं दुआ कर रहा हूँ कि भाई मुझे ये जो ट्रैप है ना, ये जो ट्रैप इस तरह से जो ये बनता है कि भाई ये ब्रेकआउट हो जाता है एक बड़ी कैंडल के साथ और इसका जो वॉल्यूम है वो अल्ट्रा हाई आता है, यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम आता है और इस तरह से ये बड़ी कैंडल बना के प्राइस जो है ना इसको ब्रेक कर देती है इस तरह से। और फिर यहाँ पे मुझे अगर बाय का कुछ सेटअप मिले तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी अच्छी ट्रेड बनेगी। उसकी वजह क्या है? देखिए, अगर ये प्राइस यहीं से गिरना शुरू हो जाती है ना तो आप इमेजिन करें कि जब ये डाउन साइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर रही है तो क्या ये अपसाइड की लिक्विडिटी को छोड़ देगी? अपसाइड की लिक्विडिटी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये सारी की सारी लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। फिर ये देखें, ये इक्वल हाईज यहाँ पे पड़े हुए हैं। फिर ये वाला जो ऑल टाइम हाईज का लगा था 3500 का, ये अभी तक रीटेस्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये रीटेस्ट होगा, ये लाजमी प्राइस इनको ग्रैब करेगी लिक्विडिटी को, लेकिन पहले हो सकता है कि ये सेलर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब करे, उसके बाद फिर बायर्स का नंबर आए। सही हो गया।
तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जी अगर प्राइस पहले गिर जाए, अगर प्राइस भी गिरती नहीं है, डायरेक्ट ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो भाई जो नियरेस्ट आपके पास जो लिक्विडिटी एरिया है ना, बिल्कुल करीब करीब, वो तो ये वाला है। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये एरिया किस तरह से जो है वो ट्रेड करना है भाई, सिंपल। पहला रूल, बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक है, इस तरह से हाई वॉल्यूम होगा इसका, इस तरह से एक बड़ी कैंडल बने लेट्स सपोज, और वॉल्यूम हाई हो इसका, तो आपको पता है क्या करना है, क्योंकि फिर ये ब्रेकआउट नहीं होगा, फिर ये फेक आउट होगा, लोगों को यहाँ पर मार्केट जो है वो ट्रैप करेगी। अब ये जाहिर बात है, बाय में ब्रेकआउट होगा तो कैंडल का कलर ब्लू होगा, यानी बाय का कलर है, आपने ग्रीन किया हुआ है तो ग्रीन हो जाएगा। लेकिन ये कि बाय की कैंडल के साथ इस तरह बड़ी कैंडल के साथ मार्केट ब्रेक करेगी और फिर तेजी से अपना यहाँ पे छोटे टाइम में स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगी, या हो सकता है H1 में या M30 में आपको कोई सेल की कोई अच्छी कैंडल मिल जाए, कोई एविडेंस मिल जाए, आप सेल कीजिएगा और मजे से प्राइस नीचे आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये तो हो गया पहला केस। लेकिन अगर भाई ये एक नॉर्मल कैंडल के साथ ब्रेक हो जाती है और इसका वॉल्यूम भी लो होता है, ठीक है, मतलब लो वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है और कैंडल का साइज भी नॉर्मल है, कोई इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनती, फिर क्या होगा भाई, फिर आप यहां से बाय कीजिएगा और उस सूरत में पहला जो आपका टीपी होना चाहिए ना भाई, फर्स्ट जो टीपी है, वो आप यहाँ तक ले लेना मजे से, या इधर तक आप इसको टारगेट करना, कोशिश करना, इंशाल्लाह ये आ जाएगी। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर ये ऑल टाइम हाई है, फिर प्राइस इसको दोबारा टारगेट कर सकती है, रीटेस्ट कर सकती है, और उसके बाद फिर जो सिचुएशन बनेगी उसको फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक हो गया। लेकिन अगर प्राइस जो है यहां से, चलो इसको तो ब्रेकआउट कर दे, यहां से निकल के यहां पर अगर कोई ट्रैप बनाती है, ठीक है, इस तरह से कोई बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करती है, तो फिर अच्छा एक और चीज भी मैं बता दूं, यहां से आप बेशक बाय का रिस्क ले लेना, मसला नहीं है, लेकिन जब प्राइसेस यहां पर या यहां पर आ जाएगी ना, तो फिर कोशिश करना बाय ना करो। उसकी वजह क्या है कि भाई जब ऑल टाइम हाई पे प्राइस चली जाती है ना, तो फिर वहां से बाय नहीं की जाती, फिर थोड़ा सा या तो वेट किया जाता है कि प्राइस एक रिट्रेसमेंट ले, पुल बैक ले अच्छा खासा, और अगर रिट्रेसमेंट नहीं भी आता तब भी हमें किसी लिक्विडिटी एरिया के स्वीप होने के बाद कोई अच्छी जो है कोई ट्रेड मिलेगी, तब हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे इंशाल्लाह सेल की रीजन को फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, सो गोल्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा डिटेल के साथ कर लिया। एक हमारे भाई है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर यूएस ऑयल को H4 में आप जो है मुझे एनालाइज करके दें। अच्छा, एक और भी चीज़ जो है मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि अगर आप लोग किसी भी खास टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हो, मतलब कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा और आप चाहते हैं कि जी मैं उसको एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किन टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए। तो जो जो टॉपिक आपको समझने हैं या जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह डिटेल में उन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक हो गया। ऑलरेडी मैंने काफ़ी टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हैं, लेकिन अगर मज़ीद भी कोई टॉपिक हैं जो आपको समझने हैं, तो इंशाल्लाह उनके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। अच्छा जी, अब ये मेरे पास H4 में अगर मैं देखूँ ना, तो आप ये देखो क्लीन अभी प्राइस जो है ना यूएस ऑयल की, ये एक रेंज में, यानी प्राइस यहाँ से एक उसने अच्छा खासा एक पुल बैक लिया है और अभी ये रेंज में चली गई। और अब हमारे पास जो अपसाइड और डाउन साइड के जो लिक्विडिटी एरियाज है ना, वो ये वाले हैं, सिंपल। भाई अगर प्राइस ने इसको हाई वॉल्यूम की कैंडल के साथ ब्रेक किया, यानी इस तरह से अगर इसका ब्रेकआउट होता है, एक बड़ी कैंडल बनती है और यहाँ वॉल्यूम भी हाई आता है, जिस तरह ये देखें ये बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, तो इस तरह से अगर वॉल्यूम आता है और बड़ी कैंडल से ब्रेक होती है, तो फिर आप यहाँ से सेल की रीजन देखिएगा, बाय की रीजन नहीं देखिएगा। ठीक है, अगर छोटे टाइम में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए तो भी देख सकते हैं, या M30 में H1 में अगर कोई आपको सेल की रीजन मिलती है तो फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर एक नॉर्मल कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो अब उस सूरत में देखें ये टीपी तो काफी दूर है, तो फिर आप इसको किस तरह टारगेट करेंगे भाई, सिंपल आप काम ये करेंगे कि ये स्केल अपना उठाएंगे और इस जगह से लेके यहां तक आप इसको मेजर करेंगे। ठीक है, और इसका सेंट्रल पॉइंट आप निकाल लेंगे। अब जी इसका ये 50% एरिया है। ठीक है, अगर प्राइस यहां से बाय निकलेगी, यानी इसको ब्रेकआउट करके, क्लीन ब्रेकआउट करके, उसकी शर्त क्या है, मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम, तो यहां से जब निकलेगी तो पहला ये टीपी होगा, ये ब्रेकआउट होगा, तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने बाय के दोनों केसेस जो है वो डिस्कस कर लिए। सेकंड नंबर पे क्या हो सकता है, देखिए सेकंड नंबर पे हो सकता है कि प्राइस यहीं से तेजी से हो सकता है गिर जाए, इसको टच भी ना करे या इसको यहाँ पे ट्रैप भी ना बनाए। तो उस कंडीशन में भी यही सेम दो शर्तें हैं कि या तो यहाँ पे ट्रैप बनेगा, ठीक है, एक बड़ी कैंडल बनेगी बड़े वॉल्यूम के साथ, तो फिर आपको बाय की रीजन मिले बाय करना। और अगर इस तरह नहीं होता तो एक नॉर्मल साइज की कैंडल बनती है, लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, तो फिर आप ये जो देखें ना, ये कितनी जबरदस्त यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये देखें, अगर ये आप चेक करें कितना शानदार एरिया, यानी ये
ट्रिपल जो है ना वो लोज हैं, ये बल्कि 3 से भी ज़्यादा, 1 2 3 4 5 दफ़ा प्राइस जो है उसने यहाँ पे सपोर्ट उठाई है। और यहाँ पर हो सकता है लोगों ने ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर्स लगा दी हो कि जी ये तो 3-4 दफ़ा यहाँ पे सपोर्ट हुई है और ये बड़ी अच्छी सपोर्ट है, जैसी प्राइस आएगी हम बाय कर लें। और यहाँ पे लिमिट्स अगर लगी हुई होंगी तो फिर प्राइस क्या करेगी भाई, यहाँ पर भी प्राइस इसी तरह से कोई ट्रैप बनाएगी, या नीचे आ जाएगी। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक बड़ी कैंडल के साथ जो है वो इसको ब्रेकआउट करेगी, ताकि जो बाय में लोग बेचारे बैठे हैं उनका सबका माइंड शिफ्ट हो जाए सेल में, और जैसे ही वो सेल करेंगे फिर यहाँ से आपको एक बाय की एक बहुत अच्छी वेव जो है वो मिल जाएगी इंशाल्लाह यूएस ऑयल में। ठीक हो गया। जाते जाते हम जरा बीटीसी को भी देख लेते हैं कि बिटकॉइन ने क्या किया है। बिटकॉइन का मैंने ऑलरेडी आपको यही बस बताया हुआ था, बिटकॉइन अभी वही रेंज के अंदर ही है, बस ये इसने अपने ऑल टाइम हाई जो ये इसका लगा हुआ है, ऑलमोस्ट नहीं ऑल टाइम हाई नहीं है ये, इसका एक लिक्विडिटी एरिया, सॉरी ये लिक्विडिटी एरिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था काफ़ी टाइम से कि भाई ये वाला एरिया जो है प्राइस इसको टच करेगी। और अभी तक देखें इसने ग्रैब नहीं किया इसको, बस इसने टच किया और ये नीचे आ गई ना। तो अब ये आप देखें इक्वल हाइज हो गए, 1 2 3 4 5 5-6 दफ़ा, मतलब यहाँ पे प्राइस ने जो है वो इसको मतलब रिस्पेक्ट दी है। तो हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी लिक्विडिटी जमा हो गई है, तो अगर प्राइस ये निकलेगी तेज़ी से तो फिर हो सकता है कि ये हाई भी इसको रोके नहीं और ये प्राइस इससे भी ऊपर निकल जाए, सही। लेकिन अभी की सिचुएशन अगर मैं बताऊं तो भाई ये दो एरियाज हैं हमारे पास, ये वाला एरिया ब्रेक होगा तो प्राइस यहाँ आ जाएगी। किस तरह ब्रेक होता है, दोनों कंडीशनें बताई हुई आपको। अगर बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक होता है हाई वॉल्यूम के साथ तो ये ट्रैप बनेगा, फिर हम यहाँ से बाय की रीजन देखेंगे इंशाल्लाह। और अगर ये नॉर्मल कैंडल के साथ ब्रेक होता है तो भाई यहाँ से ब्रेक होगा इधर आ जाएगा, और ये वाला एरिया जो है इसकी मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये ब्रेक हो जाए, बिकॉज अगर ये ब्रेक होगा तो हमारे पास ये थोड़ी सी अच्छी जो है ना एक रेंज है ट्रेड करने के लिए, सही है। और प्राइस हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, इस लो को भी पॉसिबल है टारगेट करे, लेकिन मैं इस लो को रखूंगा क्योंकि बाज़ औक़ात प्राइस क्या करती है कि जब ये एक बड़ी मूव लेती है ना तो फिर जो मतलब बिल्कुल जो नीचे वाला लो होता है ना उसको टच किए बगैर ही ये पहले ऊपर चली जाती है। ठीक है। ये दोनों तीनों कंडीशंस हमने डिस्कस करनी है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो जाए और एक ट्रैप कैंडल मिले तो फिर आप सेल जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से फिर आपको एक बहुत अच्छी जो है वो सेल की ट्रेड मिल जाए इंशाल्लाह। ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।